प्रणाम और आदर पूर्वक नमन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन में, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर के लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये दिन 1970 में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है और पिछले 53 वर्षों से नीति में बदलाव और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मगर सनातन धर्म पर्यावरण के साथ हमारा तालमेल सदियों से सिखाता आ रहा है और आज का वीडियो इसी सत्य पर आधारित है। सनातन धर्म का मानना है कि पृथ्वी एक परिवार है, यानी हमारा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास। युगों युगों से हमारे विद्वान ऋषि मुनि और प्राचीन ग्रंथों ने विभिन्न पेड़ पौधों की दिव्यता के बारे में बताया है। देखिए ना, हमारे देवता किसी न किसी पशु या पक्षी से जुड़े हुए हैं। गणेश जी का वाहन है मूषक, शिव जी का नंदी, दुर्गा जी का बाघ और शेर, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, कार्तिकेय मोर और ऐसे कई उदाहरण हैं। गाय को तो हमारे यहाँ सबसे पवित्र प्राणी माना जाता है और पूजा जाता है। हम सभी को याद है कि हम अपने बड़े बूढ़ों, खासकर दादा दादी और पुरानी पीढ़ियों को खाना शुरू करने से पहले गाय, श्वान और पक्षियों के लिए हम भोजन अलग रखते थे, उनके लिए खाना अलग रहता था। हम आज भी चींटियों को आटा खिलाने की प्रथा का पालन करते हैं, लेकिन समय के साथ ये प्रथाएं कम हो गई हैं। हमें इस बात से सहमत होना होगा कि हमारे पूर्वज प्रकृति और पर्यावरण से हमसे कहीं अधिक जुड़े हुए थे। हम भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पशुओं का देवता। जानवरों और पक्षियों के साथ भगवान का ये जुड़ाव सिर्फ एक मिथक नहीं हो सकता। भगवान विष्णु के दशावतार देखिए ना, प्रारंभ से किसी ना किसी गैर मानव रूप में दिखाई देते हैं। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का, फिर कूर्म या विशाल कछुआ, वराह और फिर नरसिंह अवतार यानी आधा नर और आधा सिंह। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है और वे देवी के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी पूजा की जाती है, वे हमारी मान्यताओं और संस्कृति का आधार हैं। देखिए ना, हमारे मंदिर नदियों के किनारे बने थे। शायद इसका कारण सभ्यता को जीवन देने वाले प्राचीन जल की पवित्रता को बनाए रखना था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हम शहरीकरण के मामले में आधुनिक होते गए, लेकिन उस वातावरण का सम्मान करना भूल गए जो हमें जीवन देता है। ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्वजों के सारे पाठ भूल चुके हैं और बुरी तरह नदियों को प्रदूषित करने में लगे हैं। नतीजा ये है कि हम पीड़ित हैं। हम ही हैं जो इस तरह के विनाश के सभी दुष्प्रभावों से ग्रस्त भी हैं। मगर सनातन धर्म का पालन करने वाला कोई भी परिवार पेड़ पौधों को भी पवित्र और पूजनीय मानता है। देखिए ना, तुलसी का पौधा लगभग सभी हिंदू घरों में पाया जाता है। बरगद, केला, नीम, पीपल आदि जैसे पेड़ों की पूजा करने से कोई ना कोई त्योहार और अनुष्ठान बन जाता है। मानव शरीर की सभी बीमारियों का समाधान पर्यावरण में निहित है। यही कारण है कि आयुर्वेद की पारंपरिक हिंदू चिकित्सा पद्धति शारीरिक प्रणालियों के संतुलन के विचार पर आधारित और आहार, हर्बल उपचार और यौगिक श्वास का उपयोग करती है। हमारे त्योहार देखिए ना, प्रकृति के साथ जुड़े हैं। विभिन्न फसल उत्सव चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों, भारत के कोने कोने में पूरे जोश और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहार हैं जो सूर्य और चंद्रमा की गति के संबंध में भी मनाए जाते हैं। हिमालय पर्वत की बात करें तो हम हिमालय में शांति पाने वाले लोगों की कहानियां सुनते हैं। भिक्षुओं और ऋषियों ने उस विशाल पर्वत को अपना घर बना लिया है, क्योंकि वे उनके ध्यान, शांति और मेडिटेशन के लिए सबसे उत्तम स्थान है। इस सबके ऊपर हिमालय आदि योगी महादेव जी का घर भी है। बात यह है कि ऐसे कई रिवाज हैं जिनका हम पालन करते हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा और वे उस तरह पालन करते हैं जैसे उन्होंने अपने माता पिता को करते देखा, और ये चक्र चलता रहा। हालांकि हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि हम इसका पालन क्यों करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सभी रीति रिवाजों का झुकाव कहीं ना कहीं पर्यावरण और इंसानों पर इसके प्रभाव से है। शायद तभी हमें इसकी अहमियत का एहसास भी होगा। ये ज्ञान अनंत है, लेकिन हमें सीखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रखना हमारे अपने अस्तित्व का आधार है। मत्स्य पुराण में पर्यावरण के ऊपर कितने सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। एक तालाब 10 कुओं के बराबर होता है, एक जलाशय 10 तालाबों के बराबर, एक पुत्र 10 जलाशयों के बराबर और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। इसे हम इस तरह देख सकते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के साथ देवताओं को जोड़कर हमारे पूर्वजों ने यह सुनिश्चित किया कि हम प्रकृति और उसके तत्वों का सम्मान करें। मनुष्य अपने को सभी प्राणियों में सर्वोपरि मानता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि परम शक्ति प्रकृति में निहित है। इसलिए उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारा अस्तित्व भी उसी में सुनिश्चित रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और अर्थ डे या पृथ्वी दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। विश्व शांति, प्रकृति, अध्यात्म और विज्ञान से जुड़े हुए ऐसे अन्य वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन।